गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। यार आज आप लोगों के लिए जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक देखो हमने लास्ट में जितने भी रहा रही रहे वाले सेंटेंसेस हैं सारे पूरे किए थे। अब हम जो करने वाले हैं एक और जादू। ये देखिए, आपको जो मैं समझाने वाला हूँ ना भैया, कतई फाड़ू है क्या? ये देखिए, जिन वाक्यों के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। जैसे वो मुझे प्रपोज कर सकती है, अय होए। वो मुझे खाना दे सकती है, भूख लगी है। वो मुझे पानी पिला सकती है, राम यहाँ आ सकता है। वह आपको भगा सकता है। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिन्होंने नहीं किया उसके लिए। तो यानी कि जो सकते वाले आ रहे हैं ना, सकता, इस सकते वाले के लिए हमारा इसका आंसर कैसे होता है? तो केवल कुछ नहीं, ये मेन कॉन्सेप्ट है कैन। ठीक है, तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है कैन का। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहली वीडियो में क्या चीज बताया था? आपने गौर किया होगा, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट क्या कहते हैं हमारे? इफ आई टॉक अबाउट subject, so these are two type of subject. First one is singular and second one is plural. In singular, he, she, it and name. Okay, and plural, I, we, you and they. Okay, यही तो सीखा था हमने अपनी पहली वीडियो में। चलिए अब उसका इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ। ठीक है, देखिए कैसे। देखो, हर चीज के लिए एक सिंटेक्स होता है ना, जब इसमें हम बनाते हैं तो इसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या है? सब्जेक्ट के साथ कैन। जैसे हमने लास्ट वाले में क्या किया था, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज हो रहा था। वो केवल कब हो रहा था? जब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीज आ रहा था। तो जहां पर बात सकता है कि आएगी ना, आपने एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं करना है, बस इसको ध्यान देना है, कैन आना चाहिए। देखो नीचे लिखा भी है मैंने, सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का उपयोग होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम जितने हैं सबके साथ क्या होगा? कैन का इस्तेमाल। कब? जब वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा। तो सिंटैक्स क्या है? सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज होना है, प्लस एक्शन जो भी था आपको बताइए, प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए बात हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के बारे में बात हो रही है। क्लियर है ना? तो इसको आप थोड़ा सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना कि जहां पर कैन की बात आती है तो समझ लो सकता है वाले जितने वाक्य होंगे सभी में आपका होगा कैन का इस्तेमाल। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पूरा एक सेंटेंसेस का लेक्चर। अब देखिए आप लोग, मैंने आपको केवल दो वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य क्या है? मैं खाना खा सकता हूं, बोला था ना लास्ट में सकता वाला। तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसको देखते रहिएगा। मैं यानी आई। एम नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। इज एम आर का इस्तेमाल केवल रहा, रही, रहे वाले में था, यहां पर नहीं है। इसके साथ क्या लगाना है? कैन। सो आई कैन। एक्शन क्या है? खाना, यानी कि ईट। और आगे फूड। इजी है। मैं पानी पी सकता हूं, आई कैन ड्रिंक वाटर। इजी है ना? तो अब हम इसके कुछ वाक्य देखते हैं। देखो, जब पहला वाक्य क्या है? मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, क्योंकि यहां पर सब में कैन यूज होना है। मैं गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। आप जा सकते हो,
यू कैन गो। आप गेम खेल सकते हो, यू कैन प्ले द गेम। हम हनीमून के लिए जा सकते हैं, वी कैन गो फॉर हनीमून। अब खुश मत हो जाइएगा हनीमून के नाम पर, ठीक है। वे लिख सकते हैं, दे कैन राइट। तो यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, सबके साथ अभी तक क्या आ रहा है, कैन। तो जहां पर ना बच्चों ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में आपको लगता है सकता है आ रहा है, समझो वहां पर यूज किसका होना है, कैन का यूज होना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ कैन, और कैन के बाद केवल एक्शन को लिख देना है और उसमें कुछ भी नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाले में हम आईएनजी लगा रहे थे ना, जहां पर सकता है की बात आएगी, ओनली यूज कैन, ठीक है। अभी मैं आपको, ये तो हमारे प्लूरल के हिसाब से हो गया, अब मैं सिंगुलर के हिसाब से आपको कुछ वाक्य दिखा देता हूँ कैसे बन रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज को आप लोग खुद से करके देखिएगा और देखिए इंग्लिश कितनी आसान है। चलिए अब हम सिंगुलर वाले देखते हैं, जिसमें मैंने पहला जो वाक्य आपको दिया है वो है वह आम खा सकता है। व्हाट इज द इंग्लिश मीन्स, ही कैन ईट मैंगो। वह आपको प्रपोज कर सकती है, सी कैन प्रपोज यू, ठीक है। वह लिख सकती है, शी कैन राइट। वह झूठ बोल सकता है, ही कैन टॉक लाई। मेरा भाई बाइक चला सकता है, माई ब्रदर कैन राइड द बाइक, क्योंकि बाइक चलाना क्या होता है, राइड, ठीक है। मेरा दोस्त आपको कॉल कर सकता है, माई फ्रेंड कैन कॉल यू। राम सो सकता है, राम कैन स्लीप। अब यहां पर देखिए ही शी जो भी नेम वगैरह दिए हैं सबके साथ क्या यूज हो रहा है, कैन। इससे पहले क्या यूज हो रहा था अभी तक, आई वी यू दे, सबके साथ कैन यूज हो रहा था, ठीक है ना। तो जब भी बात लास्ट में सकता है सकती है वाले जो भी वाक्य होंगे उन सभी के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है कैन का, ठीक है ना। जितने भी आपके वाक्य हैं सबके साथ कैन का यूज कीजिए अगर सकता है आता है तो। अब रहा है आपके क्लियर हो गई, सकता है कि अब आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आप ये देखिएगा आपको कितनी इंग्लिश बोलनी समझ में आ रही है, ठीक है। अगर इंग्लिश पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ समय बाद आप लोग प्रॉपर इंग्लिश में बात करने वाले हैं भाई, मान लीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल और देखते हैं अब एक एक्सरसाइज। तो अब आपके सामने मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, ठीक है। आप इन 10 वाक्यों को देखिए। इसमें मैंने पूरे जो आपको अभी तक एक क्वेश्चन दिए हैं ये सब किससे संबंधित हैं, प्लूरल, ठीक है। इन्हें आप कन्वर्ट करके देखिए कि आपको कितना आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये इसके आंसर हैं। अब आप अपने जो आंसर आपने लिखे हैं उनको इनके साथ मिला के देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको आसानी से कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो गुड लक, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ और आपको वाक्य देने वाला हूं, उन वाक्यों को आप लोगों ने इसी तरह कन्वर्ट करते रहिए और इंग्लिश सीखने में परफेक्ट बनिए, ठीक है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। ये आपके कुछ वाक्य मैंने आपको दिए हैं, अब आप लोग इन वाक्यों को कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, सो आप लोग कन्वर्ट कीजिए। ये हैं आपके जो वाक्य मैंने दिए थे और ये उनके आंसर हैं। तो अभी आपने जो कॉपी में नोट किया है, जो आपने इसके आंसर लिखे हैं उनको एक बार यहाँ से मिला के देख लीजिए, ठीक है। अगर आप सही से मैच कर ले रहे हैं तो आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का मैं एक बार दोबारा ओवरव्यू आपको दे देता हूं। आज हमने क्या सीखा कि जिन वाक्यों के अंत में
सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तो वहां पर हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। विद ऑल सब्जेक्ट वी विल यूज कैन। ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट हमारे सामने है उसके साथ केवल कैन का यूज होना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब आप अपने और बहुत सारे वाक्य लीजिए जो सकता है, सकती है, सकते हैं से संबंधित हैं, और उनको जो इसका सिंटैक्स मैंने आपको बताया था उस हिसाब से मैच करके देखिए, लिख के देखिए, आपको इंग्लिश जरूर आएगी। थैंक यू, मिलते हैं आपको हम एक नई वीडियो में।